the density of an equilibrium mixture, the density of an equilibrium mixture of N2O4 and NO2 gaseous, N2O4 gaseous and NO2 gaseous at 1 atmosphere and 348 Kelvin, at 1 atmosphere and 348 Kelvin is found to be 1.84 gram per liter, is found to be 1.84 gram per liter. Calculate the equilibrium constant, calculate the equilibrium constant for the reaction N2O4 gaseous is in equilibrium with twice of NO2 gaseous. राइट, इस रिएक्शन के लिए, जो रिएक्शन अभी आपके सामने लिखी हुई है, इस रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है। राइट, अब यहां पर सारे बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, यहां पर क्या करना है, N2O4 गैसियस और NO2 गैसियस, मतलब कोई हमारे पास एक कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर N2O4 गैसियस और NO2 गैसियस का मिक्सचर है, इक्विलिब्रियम पर मिक्सचर है at 1 atmosphere and 348 Kelvin, and the density of the equilibrium mixture it is 1.84 gram per liter। जो इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर की आपको डेंसिटी दे रखी है, इट इज 1.84 ग्राम पर लीटर। और ये जो इक्विलिब्रियम रिएक्शन आपके सामने लिखी गई है, इस इक्विलिब्रियम रिएक्शन के लिए आपको इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है। तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है उसका मैं एवरेज मोलर मास निकालूंगा, P इज इक्वल टू DRT अपॉन M। कुछ ध्यान आ रहा होगा आपको, पिछली क्लास के अंदर भी हमने एवरेज मोलर मास प्रिडिक्ट किया था, यहां पर भी P इज इक्वल टू DRT अपॉन कैपिटल M। राइट, इट मींस मैं बोलूंगा एवरेज मोलर मास इट इज इक्वल टू DRT अपॉन P। राइट, डेंसिटी आपको दे रखी है, जो ये मिक्सचर है हमारे पास, जो हमारा कंटेनर है और उस कंटेनर के अंदर जो हमारा मिक्सचर है, उस मिक्सचर की आपको डेंसिटी दे रखी है, इट इज 1.84 ग्राम पर लीटर। राइट, तो ये डेंसिटी हम लेंगे यहां पर, इट इज 1.84 इंटू द वैल्यू ऑफ R, इट इज 0.0821। अगेन मैं फिर बता दूं आपको, जिस समय R की वैल्यू आप 0.0821 लेते हैं, उस वक्त उसकी यूनिट होती है एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल, एटमॉस्फेयर लीटर पर केल्विन पर मोल। और अगेन इस बात को सारे बच्चे ध्यान में रखिएगा कि 1 लीटर इट इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। राइट, तो अब यहां पर R की वैल्यू हमने ली 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है, इट इज 348 केल्विन अपॉन द प्रेशर इज 180। यहां से ये जो मेरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, ये जो मेरा इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, इस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के लिए मेरा एवरेज मोलर मास आ जाएगा। और मोलर मास भले ही वो कोई भी हो, मोलर मास जो होता है वो पर मोल के लिए होता है, भले ही वो एवरेज मोलर मास हो या एब्सोल्यूट मोलर मास हो। जब आप मोलर मास को लेकर बात करते हैं तो मोलर मास जो है वो ग्राम पर मोल की यूनिट में होता है, ये ग्राम पर मोल। इंपॉर्टेंस देना बच्चों यूनिट को बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी होता है। राइट, तो ये हमने मोलर मास की यूनिट हमने कैलकुलेट लिखी है। राइट, अब अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे, जरा कोई बच्चा मुझे कैलकुलेट कर बताए कितनी वैल्यू मिलेगी, कोई बच्चा कैलकुलेट कर बताए जल्दी से, ये कितना मिल रहा है एवरेज मोलर मास। हाँ, कोई बताए प्लीज, बिल्कुल एक्यूरेट बताइएगा बाकी। 52.51 ग्राम पर मोल।
52.57 52.57 ग्राम पर मोल। ठीक है, हम मान लेते हैं इसको। अब ये जो एवरेज मोलर मास आपने निकाला है, ये जो हमने एवरेज मोलर मास निकाला है, एंड इट सीम्स टू बी करेक्ट, ये सही लग रहा है 52.57, राइट। ये हमने एवरेज मोलर मास निकाला। पहले तो ये है कि सभी बच्चे अच्छी तरीके से जानते होंगे कि एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट कहां पर आता है। एवरेज मोलर मास का कॉन्सेप्ट वहां पर आता है व्हेन देयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। द बेस्ट एग्जांपल इज एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर के अंदर भी आप एवरेज मोलर मास का इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपने एवरेज मोलर मास निकाला, दैट इज इक्वल टू 52.57। अब आगे बात बढ़ेगी। अब मैं क्या बोलूंगा कि एवरेज मोलर मास इट इज इक्वल टू, ये मेरी रिएक्शन है, ये मेरी रिएक्शन है। मान लीजिए कि मैंने N2O4 के स्टार्ट किया 1 मोल से। अब आप बोलेंगे कि नहीं सर मैं 1 मोल नहीं लूंगा, मैं 10 मोल लूंगा, मैं 50 मोल लूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बच्चों। आप चाहे जितने भी मोल लीजिए, इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट द आंसर, राइट। उसको घर में आराम से आप चेक करिएगा। कोई दूसरे मोल से शुरुआत करना, 1 मोल मत लेना, राइट। आप 10 मोल लेकर चलना, 5 मोल लेकर चलना, 4 मोल लेकर चलना। मैंने N2O4 का 1 मोल लिया और N2O4 का 1 मोल लेकर मान लीजिए कि अल्फा मोल्स डिसोसिएट करवाए। तो जब अल्फा मोल डिसोसिएट करेंगे तो यहां पर ये 2 अल्फा बनेगा। 1 माइनस अल्फा मोल डिसोसिएट कर गए तो यहां पर ये 2 अल्फा मोल बनेंगे, राइट। अब मैं बोलूंगा एवरेज मोलर मास, एवरेज मोलर मास इट इज इक्वल टू द मास ऑफ मिक्सचर, मास ऑफ मिक्सचर upon the total number of moles, upon the total number of moles, राइट। ये एक बहुत ही कॉमन फार्मूला है, राइट, जो हर बच्चा जानता होगा। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज मोलर मास मैंने पता कर लिया है, इट इज 52.57। इट मींस मैं बोलूंगा 52.57 इट इज इक्वल टू द मास ऑफ मिक्सचर। गौर से देखिएगा, मास ऑफ मिक्सचर इट मींस द मास ऑफ N2O4 प्लस द मास ऑफ NO2। जो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, जो आपका इक्विलिब्रियम मिक्सचर है, उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर के अंदर 2 कंपोनेंट प्रेजेंट है, वन इज द N2O4 एंड अनदर वन इज NO2। अब मुझे मास निकालना है, तो मास निकालना है तो मुझे मास ऑफ N2O4 भी चाहिए और मास ऑफ NO2 भी चाहिए। दोनों का मास मुझे चाहिए होगा, तभी जाकर मेरे को ओवरऑल मास मिलेगा, टोटल मास मेरे को मिलेगा, राइट। तो मैं क्या करूंगा, मैंने शुरुआत करी थी 1 मोल से। ये जो N2O4 है, इस N2O4 के 1 मोल से मैंने शुरुआत करी थी। और N2O4 का जो 1 मोल होता है, वो N2O4 के 1 मोल का जो वजन होता है वो 92 होता है। आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब कोई रिएक्शन होती है, जब कोई केमिकल रिएक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ द न्यूक्लियर रिएक्शन, अगर कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन में मोल्स में परिवर्तन आ सकता है, वॉल्यूम में परिवर्तन आ सकता है, प्रेशर में परिवर्तन आ सकता है, टेम्परेचर में परिवर्तन आ सकता है, राइट, बट मास के अंदर कभी परिवर्तन नहीं आएगा इफ इट इज अ केमिकल रिएक्शन। क्यों? एज पर द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास जो है वो कंजर्व्ड ही रहेगा। मोल्स में परिवर्तन आ सकता है, वॉल्यूम में परिवर्तन आ सकता है, प्रेशर चेंज हो सकता है, टेम्परेचर चेंज हो सकता है बिकॉज ऑफ द थर्मिसिटी ऑफ द रिएक्शन। रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी हो सकती है, रिएक्शन एंडोथर्मिक भी हो सकती है, राइट। तो चेंजेस हो सकता है उसमें, राइट, बट मास में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आपने N2O4 का 1 मोल लिया था और N2O4 के 1 मोल का वजन है 92, राइट। इसका मतलब जब रिएक्शन होगी और रिएक्शन होने के बाद अगर आप उसका वजन करोगे, अगर आप सिस्टम को तराजू के ऊपर रखोगे तो उसका वजन 92 ग्राम ही मिलेगा आपको, राइट। इट मींस यहां पर मैंने लिख दिया मास ऑफ मिक्सचर इट इज 92 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स मतलब 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा, मतलब यहां पर लिख लेना 1 माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा। तो यहां से बच्चों क्या पता चल जाएगा, यहां से मुझे अल्फा की वैल्यू पता चल जाएगी, राइट। प्लीज मुझे अल्फा की वैल्यू बताइएगा, कोई बच्चा मुझे बताएगा अल्फा की वैल्यू, यहां तक लिखे आप पहले।
प्लीज टेल मी द वैल्यू ऑफ अल्फा। 0.75 और चेक कर लीजिएगा जरा, गड़बड़ नहीं होना चाहिए प्लीज। 0.75 अल्फा की वैल्यू आपने निकाली 0.75, राइट। अब यहां पर N2O4 के आपने 1 मोल लिया था, अल्फा की वैल्यू आपने प्रेडिक्ट कर ली है। ये मेरी रिएक्शन थी। N2O4 गैसियस इज इन इक्विलिब्रियम विद ट्वाइस ऑफ NO2 गैसियस, राइट। अब 1 माइनस अल्फा की वैल्यू आपने बताई 0.75, राइट। तो यहां पर हो जाएगा 2 इंटू 0.75, मतलब यहां पर जो नंबर ऑफ मोल्स बच चुके हैं दैट इज 0.25 और यहां पर बन चुके हैं इट इज 1.50, राइट। अब यहां पर हम आसानी से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kp की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे आप Kp की वैल्यू निकालेंगे? Kp इज इक्वल टू, हम कहते हैं Kp इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। Kp इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 टू द पावर 2 अपॉन द पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4। ये इतना पार्ट मैं रब कर रहा हूं अभी, राइट। अब मैं बोलूंगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2, पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इनटू द इक्विलिब्रियम प्रेशर और द टोटल प्रेशर, राइट। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगाया। डाल्टन लॉ कहता है कि द पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर, राइट। तो वही हमने लगाया। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 कितना हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 दैट इज 1.5 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स, अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे इट इज 1.75। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NO2 अपॉन द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। और क्वेश्चन में आपको बिल्कुल साफ साफ दे रखा है कि इट इज 1 atm। जो आपने रिएक्शन परफॉर्म करी है वो 1 atm पर है, इसका मतलब जो इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो आप 1 ले लेंगे यहां, राइट। यहां से पार्शियल प्रेशर आपको NO2 का मिल जाएगा। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ N2O4 इट इज इक्वल टू द मोलर फ्रैक्शन ऑफ N2O4 इनटू द इक्विलिब्रियम प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ N2O4 दैट इज 0.25 अपॉन 1.50 इंटू 1, राइट। ऑब्वियस सी बात है, ये पार्शियल प्रेशर हम किस यूनिट में लेंगे? मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है, और क्योंकि मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती है तो जो प्रेशर की यूनिट होगी, जो इक्विलिब्रियम प्रेशर की यूनिट होगी, वही पार्शियल प्रेशर की यूनिट आएगी, दैट इज इट विल बी इन ATM। ये आपका ATM में आ चुका है और ये भी आपका ATM में आ गया। अब आपको इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर नोन है। नाउ यू नो द इक्विलिब्रियम पार्शियल प्रेशर। चाहे तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 ये डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा, राइट। इट मींस ये हो जाएगा 25 6 एंड 25 7 6/7 और यहां पर आपको मिलेगा इट इज 1/6, राइट। अब मैं Kp क्या, ये जो मेरा Kp का था एक्सप्रेशन उसके अंदर मैं पुट करूंगा। इट मींस मैं बोलूंगा Kp इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ NO2 इट इज 6/7 दैट इज 6/7 का होल स्क्वायर अपॉन 1/6, राइट। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, दैट इज ये हो जाएगा 6 6 36 36 इंटू 6 अपॉन 7 7 49। हाँ जी, हाँ, यस 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 यस, यहां करेक्शन करिएगा, इट इज 1.75। इट मींस यहां पर हो जाएगा ये 1/7, राइट। अब यहां पर आप करिएगा, इसको यहां भी करेक्शन करेंगे, इट इज 1/7। एक मिनट, यहां पर भी चेंजेस करना पड़ेगा हमें, राइट। इट मींस ये हो जाएगा, अब यहां पर 7 का स्क्वायर है और 8 से 7 ऊपर चला जाएगा, इट मींस ये हो जाएगा 6 इंटू 6 अपॉन
ये 7 नीचे आएगा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, इट मींस नीचे एक 7 रह जाएगा। 6 6 जा 36, दैट इज 36 अपॉन 7। और जो यूनिट मिलेगी हमारे को, जो हमारे को यहां पर, ये आपने केपी निकाला है, राइट, तो ये जो यूनिट मिलेगी हमारे को, दैट विल बी इन एटीएम। ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, राइट। लेंदी क्वेश्चन था, इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लेंदी क्वेश्चन है, राइट, बट अच्छा क्वेश्चन था। कम से कम हमारे को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक जाने के लिए क्या क्या करना है, राइट। एक बार फिर से आप चेक कर लीजिए, इसी क्वेश्चन को आप चेक कर लें फिर। देखिए मैं एक बार फिर से बता दूं इसको शॉर्ट में, बिल्कुल क्वेश्चन में। सबसे पहले मैंने क्या किया था, सबसे पहले क्वेश्चन लेंदी है, 4 स्टेप में कंप्लीट हो रहा है, 3 से 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ है, राइट। सबसे पहली स्टेप के अंदर आपने एवरेज मोलर मास निकाला। इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव कैलकुलेटेड द एवरेज मोलर मास, राइट। दूसरी स्टेप के अंदर एवरेज मोलर मास का इस्तेमाल कर आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाला, राइट। उस डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का इस्तेमाल कर तीसरी स्टेप के अंदर आपने पार्शियल प्रेशर निकाला, राइट। ये जो पार्शियल प्रेशर आप निकाल रहे हैं, ये पार्शियल प्रेशर आपने निकाला। और फिर चौथी स्टेप के अंदर, 4 स्टेप मतलब बहुत बड़ा हो गया क्वेश्चन, 4 स्टेप में जो क्वेश्चन हो रहा है, और चौथी स्टेप के अंदर फिर आपने केपी की वैल्यू प्रिडिक्ट करी, राइट। ये खास मेरा टारगेट क्या था, खास मेरा टारगेट ये था कि डेंसिटी का कॉन्सेप्ट आपको देना था, क्योंकि अब मैं नए कॉन्सेप्ट पर जा रहा हूं। नाउ आई एम गोइंग टू वेपर डेंसिटी। एक कंसेप्ट है डेंसिटी का, ये जो अभी आपने देखा, डेंसिटी आपको दे रखी थी इक्विलिब्रियम मिक्सचर की 1.84 ग्राम पर लीटर। सारे बच्चे ध्यान में रखना कि इन केस ऑफ गैसेस, अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में बेसिकली जो डेंसिटी होती है, गैसेस की बेसिकली जो डेंसिटी ली जाती है, दैट इज इन ग्राम पर लीटर। सॉलिड की बात करें या लिक्विड की अगर हम बात करें तो सॉलिड अथवा लिक्विड के अंदर जो डेंसिटी होती है वो ग्राम पर एमएल में होती है। बट गैसेस की अगर हम बात करेंगे तो गैसेस के अंदर ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन से, ये जो आपका एक्सप्रेशन है, राइट, इस एक्सप्रेशन का आप यूज करके, राइट, उसकी यूनिट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। जो मैं कह रहा हूं आपसे कि डेंसिटी ग्राम पर लीटर में होती है, आप इस एक्सप्रेशन का इस्तेमाल कर आप डेंसिटी की यूनिट प्रिडिक्ट कर सकते हैं, राइट। अब हम आ रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट के ऊपर, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी।